नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आपसे एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है, आशा करता हूँ आप को भी इस एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा होगा, कुछ लाभ होगा। अम, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जब मैं शुरू में यहाँ पर आया, तो मेरे लिए एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने नोट किया कि हमारे समाज में, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट और वेस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया। तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कॉलीग से मिलते थे, पड़ोसियों से मिलते थे या लोगों से मिलते थे जो लोकल ब्रिटिश इंग्लिश लोग हैं। तो वो ये कहते थे कि भाई 18 साल के बाद जो है बच्चा जो है उसको कह दो कि अपनी इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी उसको जिए। मतलब अब इंडिया में तो ये बात आप सोच भी नहीं सकते कि माँ बाप अपने बच्चे को ये कहें कि तू अपनी ज़िंदगी जी, है ना। वो अमरीश पुरी वाला डायलॉग जो था, वो कौन सी फिल्म थी या जो काजोल को कहता है। तो इंडिया में तो ये बात सोची भी नहीं जा सकती, फिल्मों में तो बोल देते हैं और शायद थोड़ा बहुत अभी इम्प्रूव भी हो रहा होगा, पता नहीं। पर एनीवे, सो आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो 18 के बाद जो है माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, आप में डिसीजन लेने की जो है अब वो हमने उसको डेवलप करना है, तो आप अपने डिसीजन लाइफ के खुद लें। तो शुरू में बड़ी मेरे को ये ऑकवर्ड बात लगती थी। मैं कहा यार, माँ बाप हैं, केयर नहीं करते, है ना। बच्चे को जो मर्जी, मतलब जो मर्जी करो यार, ऐसे कैसे हो सकता है ना। पर जब मैंने इस पर थोड़ा सोचा तो एक्चुअल में इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल जो आपका एक राइट है, वो आपका एक्चुअल में ह्यूमन राइट है ना। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जिए, वो आपको उसका पूरा हक है और उस बात को वो रिस्पेक्ट करते हैं, है ना भाई। आफ्टर 18 यूर एन एडल्ट, यूर एन इंडिविजुअल। दूसरा ये है कि मैं एक बात और मानता हूँ कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट टीचिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक इंसान की। और नहीं तो इंसान ग्रो कैसे करेगा अगर आप उसको चांस नहीं दोगे डिसीजंस लेने का। जैसे हमारे यहाँ, मतलब मेरे को कई बार हैरान हो जाता हूँ कि बड़े से बड़े लोग मिलते हैं मेरे को, काफ़ी उम्र वाले, वो डिसीजन नहीं ले सकते, उनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। आई फाइंड दैट वेरी अफ्रेड, वेरी स्ट्रेंज, सॉरी। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा आदमी है, डिसीजन लेने की इसमें हिम्मत ही नहीं है। हर बात पूछ के करता है या सलाह लेके करता है। ठीक है, कुछ हद तक वो बात ठीक भी है, लेकिन मतलब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आपको जो आप डिसीजन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या रिpercussions हैं, और आप सीखोगे भी ऐसे ही, गलती से भी सीखोगे। तो वो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर लगा। थोड़ा छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि हम तो बिल्कुल ऐसे समाज से आते हैं जहाँ ज़्यादातर माँ बाप कंट्रोल कर रहे होते हैं बच्चों की ज़िंदगियाँ, है ना। बेचारे बच्चे के तो हक के हाथ में कुछ होता ही नहीं है। शादी, पढ़ाई लिखाई, कहाँ जाना है, क्या खाना है, मतलब इतना कंट्रोल करके रखते हैं। पता नहीं वो किस टाइप का प्यार है, क्या वो इनसिक्योरिटी है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। और वो कितनी घुटन होती होगी उसमें, उस माहौल में बच्चे को, जहाँ पे आपने उसको डिसीजन लेने की मतलब फ्रीडम ही नहीं दे रखा। तो डिसीजन लेने दें। और दूसरा, ये इंडिविजुअल होने का मतलब, फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है या माँ बाप या उसके पड़ोसी या उसके फ्रेंड्स या उसकी फैमिली जो है सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट करते हैं, यहाँ भी माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर वो इस बात को रिकग्नाइज करते हैं, उस बात को समझते हैं कि एक बार बच्चा बड़ा हो जाए, वो उसकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी उसको जीनी है ना। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, शायद, है ना, नहीं समझ में आ रही हो बात। तो जैसे आप जॉब करते हैं, अब आपको 8 घंटे जॉब पे निकालने हैं, ठीक है। और आपने ऐसा जॉब कर लिया है जिसमें आपको कोई खुशी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप वहाँ भी दुखी, घर आए फिर दुखी, है ना। तो एक तरीके से ये, मतलब आपका जीवन तो दुखी हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि आपको खुशी तो मिल नहीं रही ना, वहाँ मिल रही है, वहाँ आप दुखी होकर घर आते हैं। तो ये कोई ज़िंदगी तो नहीं बोल सकते ना इसको। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, है ना।
तो इसको सेल्फिशनेस बोलें कि भाई ये तो अपने हिसाब से करता है, ये तो सेल्फिश हो गया, मेरे को नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। जनरली आई फील पीपल आर गुड पीपल, हैं, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। जो जनरली लोगों की बात कर रहा हूँ, समझदार होते हैं, पता होता है। और कभी कभी सेल्फिश होना भी बुरी बात नहीं है। चलो, सेल्फिश कौन नहीं है? क्या माँ बाप सेल्फिश नहीं होते? वो भी तो सेल्फिश है ना कहीं। तो मैं बात माँ बाप और बच्चों की नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ कि समाज के अंदर वो जो एक कल्चर होता है ना कि भाई इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यहाँ पे बिल्कुल साफ नज़र आता है। उसके कुछ बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, नुकसान भी हैं, पर बेनिफिट ज़्यादा हैं उसके, है ना। आपने ज़िंदगी जी अपने टर्म्स पे जी, है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं तो आप केयर करना छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ लोग नहीं करते। जो भी लोग यहाँ जीते हैं वो अपने माँ बाप की भी केयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स की भी केयर करते हैं, अपने स्पाउस की भी केयर करते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो एनीवे, ये मेरे को लगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगा मेरे को। और कुछ हद तक मैं इससे एग्री भी करता हूँ, बहुत हद तक मैं इससे एग्री करता हूँ। आई थिंक एक इंडिविजुअल हैप्पीनेस होना एक बड़ा ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, है ना। जैसे गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है। आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। और मैं आगे भी और अपने वीडियोस बनाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। और बताना कि कोई मैंने गलत बात बोली है, सही बात बोली है, नीचे कमेंट भी कर देना। और प्लीज़, नया चैनल है तो बार बार बोलना पड़ता है, तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।